नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स। जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चों, इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने आपके साथ मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करा था। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इसे पीछे की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि हम लोगों ने इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस करा था। क्या पढ़ा था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके एक डेबिट साइड होती है और एक हमारी होती है बच्चों क्रेडिट साइड। आपको ये पता भी होगा। क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साइड, डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती है। तो हमने कहा था इधर एप्रोप्रिएशन आती है। क्या आते हैं बच्चों? एप्रोप्रिएशन। हमारे लिए एप्रोप्रिएशन कितने होते हैं सर? 3। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर की सैलरी, तीसरा पार्टनर का कमीशन। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में क्या आता है? तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं ये हमें पार्टनर को पे करनी होती है, यानी ये सारे के सारे एप्रोप्रिएशन हमें पार्टनर को पे करने होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सिर्फ एक चीज आती है जिसका नाम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये हमें पार्टनर से लेनी होती है। तो अगर सीधी बात बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितनी चीजें आती है, तो सबसे पहले या तो हमें दिया होगा नेट प्रॉफिट या हमें दिया होगा नेट लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में। बोल के बताइएगा फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आएगा और अगर लॉस होगा तो डेबिट आएगा। उसके बाद डेबिट साइड में कितनी चीजें? 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन। और कभी कभी हमसे कह देता है जनरल रिजर्व के बारे में। ओके। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बात आ रही है समझ में? फाइनली ये जो प्रॉफिट होता है बच्चों, इस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। जो प्रॉफिट बचकर आता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। और जो नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जोड़कर आता है उसे बच्चों हम अवेलेबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं और आज कुछ और मजेदार बातें करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का बच्चों हमारा कंसेप्ट है आपके लिए, जिसका नाम है बच्चों concept of after charging, concept of after charging, after charging and before charging। क्या कंसेप्ट का नाम है बच्चों? आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। ठीक है, आज हम आपके साथ मिलकर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत आराम से समझना है हमें इस टॉपिक को। आफ्टर चार्जिंग क्या होता है और क्या मतलब होता है इसका, और सर सिमिलरली बिफोर चार्जिंग का क्या मतलब होता है। आज हम इन दोनों ही टॉपिक को बहुत आराम से समझेंगे कि सर आफ्टर चार्जिंग अगर लिखा हुआ मिलता है तो इसका क्या मतलब होता है और क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमें बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ मिलता है तो क्या मतलब होता है इसका और क्या करना होता है। ठीक है क्या? तो आफ्टर चार्जिंग वर्ड का मतलब एक बार फटाफट मेरे साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इसका डिटेल मतलब समझेंगे। जहां पर ही बच्चों आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ मतलब है तो उसका मतलब होता है कि वो पे करने के बाद। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? पे करने के बाद। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर बच्चों कहीं पे क्या लिखा हुआ मिलता है? बिफोर चार्जिंग, तो बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है पे करने से पहले, पे करने से पहले। ठीक है, आपको इन दोनों शब्दों का यह मतलब ध्यान रखना है। बिफोर शब्द का मतलब क्या होता है? पे करने से पहले, और आफ्टर वर्ड का मतलब होता है पे करने के बाद। ठीक है, क्या कहा मैंने? बिफोर का मतलब पे करने के, सॉरी, आफ्टर का मतलब पे करने के बाद, और बिफोर का मतलब क्या होता है बच्चों? पे करने से पहले। इन दो शब्दों को बहुत अच्छे से समझेंगे। और समझने के लिए हम आपके साथ एक एज्यूम फिगर मान लेते हैं, यानी एक हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं अपने मन से, एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो हमने लिए एक एज्यूम फिगर, कुछ वैल्यू ले ली ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो हम बनाते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बस आप आराम से समझो
बिल्कुल तसल्ली से समझो, एक बार समझेंगे आखिरी बार समझेंगे, बार बार करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट इसका। ठीक है, आ जाओ। तो हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ क्रेडिट साइड में जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? नेट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या आता है यहाँ पर? नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट है बच्चों 80,000 रुपीज़ का, 80,000 रुपये का, ठीक है। फिर हम इधर लिखते हैं बच्चों बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमें पार्टनर से लेना होता है। तो हम मान लेते हैं ये भी कुछ रुपए का है, तो आपके सहूलियत के लिए हम मान लेते हैं ये है 20,000 रुपये का। कितने हज़ार का माना हमने? 20,000 रुपये का। और प्रॉफिट को कितना माना है हमने? जल्दी से बता दो एक बार। 80,000 रुपये का। कुछ चीज़ें हमें पार्टनर को देनी है तो दे देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने का? मान लेते हैं 15,000 रुपये का, ठीक है, बिल्कुल। फिर हमें कुछ और चीज़ें पार्टनर को देनी है, मान लीजिए सैलरी। क्या देनी है हमें? सैलरी। कितने का? मान लीजिए 10,000 रुपये का, ठीक। ये दो चीज़ें हमने मान ली। और कुछ चीज़ें हमें पार्टनर को देना है, जो क्या है हमारा? पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन। अब इसके ऊपर हमें कुछ चीज़ें सीखनी है, हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। तो यहाँ पर बादल बना देते हैं, यहाँ पर हम बादल बनाते हैं। और अब इसकी कर दो आप टोटलिंग। क्या कर देते हैं हम इसकी? टोटलिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ये हमने कर दी इसकी टोटलिंग। कितना आएगा ये सर? 1 लाख। ये भी कितना आया? 1 लाख रुपए। कोई भी दिक्कत नहीं सर, ठीक है क्या? हाँ या ना? ओके है। अब हमें ये निकालना सीखना है। तो पेपर में ये किस किस तरीके से हमसे पूछता है, जरूरी यही है कि हमें पार्टनर कमीशन निकालने के लिए क्वेश्चन कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें ये बिल्कुल ध्यान रहे कि पेपर में किस किस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आओ केस फर्स्ट, जहाँ पर हम सीखते हैं। तो केस फर्स्ट, ठीक है, इसको हम सीख रहे हैं। तो हमने बनाया केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में क्या लिखा है देखना। पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन आराम से सीखेंगे, ठीक है। क्या कहता है? 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा मैंने? पढ़ो अब। सर आपने लिखा है पार्टनर कमीशन। क्या देना हमें? पार्टनर कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। क्या शब्द लिखा हुआ आया? आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ करा गया है जिसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट शब्द। क्या यूज़ करा गया है? प्रॉफिट। अब ये कौन सा प्रॉफिट है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इधर देखो फटाफट आप, कि सर यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्कस करा गया ना, ये कौन सा प्रॉफिट है बच्चों? नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट होता है बच्चों, ये जो प्रॉफिट होता है कितने रुपए है ये? 1 लाख रुपए। कितने रुपए है ये? 1 लाख रुपए। इसे लिखो, इसे लिखो। ये जो प्रॉफिट होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम इसे अवेलेबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेलेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम इसे? अवेलेबल प्रॉफिट। और यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल कर आता है, ये जो हमारा आंसर निकल कर आता है यहाँ पर, इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट। किस नाम से जानते हैं हम? डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। क्या करना है आपको? ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। तो हमारे पास 3 तरीके से प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। सबसे पहला प्रॉफिट कौन सा दिखाई दे रहा है? डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट कौन सा दिखाई दे रहा है? अवेलेबल प्रॉफिट। और तीसरा प्रॉफिट कौन सा दिखाई दे रहा है? नेट प्रॉफिट। जल्दी जल्दी नाम बताओ। पहला प्रॉफिट क्या आया? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आया? डिविजिबल। दूसरा प्रॉफिट क्या आया? अवेलेबल प्रॉफिट। क्या आया? अवेलेबल प्रॉफिट। और तीसरा प्रॉफिट कौन सा आया? नेट प्रॉफिट। ये 3 प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ पे ये कौन सा प्रॉफिट है?
क्वेश्चन ने किस प्रॉफिट के बारे में आपसे डिस्कस करा है। तो क्वेश्चन ने नहीं बताया तो आप हमेशा इसे अवेलेबल प्रॉफिट बोलोगे। क्या बोलेंगे हम? अवेलेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? अवेलेबल प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में? कौन से प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है? अवेलेबल प्रॉफिट। अब आप समझते हैं। अब आफ्टर चार्जिंग का मतलब वही मैंने बताया था, क्या? पे करने के बाद। पे करने के बाद आप इसे ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। क्या पे करने के बाद? क्या पे करने के बाद? प्रॉफिट जो आईओसी पे करने के बाद बचता है, पूरा लिखेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आईओसी, क्योंकि यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? आईओसी बारे में। तो आईओसी पे करने के बाद। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल। तो आ जाओ। तो देखो आपका अवेलेबल प्रॉफिट कितने रुपए का है? सर 10% का मतलब होता है बच्चों 10/100। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। सर प्रॉफिट कौन सा लेना है हमें? अवेलेबल। अवेलेबल प्रॉफिट कितने का है? सर 1,00,000 रुपए का। और पे करने के बाद, तो इसका मतलब हमें करना है वो माइनस। क्या माइनस करना है? सर आईओसी। आईओसी चेक करो कितने रुपए का है? आईओसी चेक करो कितने रुपए का है? सर 15,000 रुपए का। कितने हजार का है? 15,000 रुपए का। बात आई ना समझ में? तो सर अब इसका आंसर कितना आएगा? सर जी यहाँ पे आया 10/100 और इनटू में बच्चों आ जाएगा 85,000। आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 8500। क्या बात समझ में आई? तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे हम 8500 और जो भी पैसा बचेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, वो हो जाएगा हमारे डिविजिबल प्रॉफिट। कितना बचेगा एक बार चेक कर लेते हैं। 1,00,000, ये तो टोटल 1,00,000 है। सर 15,000 और 10 कितना हो गया बच्चों? 25,000। 15,000 प्लस 10 25,000 और 8 33,000, 33,500। माफ करना बच्चों, ये एक जीरो ज़्यादा लग गया है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? कितना हुआ था ये? ठीक है, 15 10 25 और 8 33,500। तो 1,00,000 में से 33,500 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 66,500 रुपये। कितना आ जाएगा? 66,500। ठीक है, 66,500। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 66,500। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? तो चलो अब चलते हैं केस सेकंड पे। इसको हटा देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आ जाओ, इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? आओ केस चलते हैं सेकंड पे। केस नंबर सेकंड, जहां पर हमें कुछ और बातें सीखनी है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से हमसे इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। आओ, केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कुछ ऐसा ही है, तो आप समझ गए हो। आओ, तो अब मुझे इसका आंसर कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ बताने के लिए। पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन क्या? 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो चलो बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ मिला आपको? देखो तो सर आफ्टर चार्जिंग, पे करने के बाद। क्या पे करने के बाद? सैलरी। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नहीं बताया। कौन सा प्रॉफिट? नहीं बताया। तो जल्दी से बताओ कौन सा प्रॉफिट मानेंगे? सर प्रॉफिट नहीं बताया तो आपने सिखाया हमेशा कौन सा प्रॉफिट? अवेलेबल प्रॉफिट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ सर फटाफट। 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। प्रॉफिट था बच्चों कितने का? 1,00,000 रुपीज़ का अवेलेबल प्रॉफिट। और सर सैलरी कितने की है? सैलरी देखो कितने की है? 10,000 की। कितने की है? 10,000। आ जाओ फटाफट। तो यहाँ पर माइनस करेंगे कितना? 10,000। तो ये आ गया बच्चों कितना? 10/100 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना? 90,000। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब कितना आएगा? 9,000। क्या ये बहुत ज़्यादा आसान है? क्या ये बहुत ज़्यादा आसान है? ठीक है क्या? आगे समझ में आ गया? बिल्कुल। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। आपको बस आराम से सीखना है। ठीक है, बिल्कुल बारीकी सीखेंगे। एक बार सीखो ताकि बार बार सीखने की नीड ना हो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी हमें करनी ही नहीं है। ठीक है क्या? कंसेप्ट को एक बार सीखा करो,
ताकि हमें बार बार किसी चीज़ को, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम एक ही चीज़ को बच्चों बार बार सीखते रहें। बस कंडीशन ये है कि जब भी सीखो अच्छे से सीखो। ओके, आ जाओ। तो कहता है कि हमें पार्टनर कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट का कितने परसेंट देना है बच्चों? 10%। प्रॉफिट का कितने परसेंट? 10%। आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग अब क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो आप पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ मिला? सर आफ्टर चार्जिंग। अभी जल्दी से बताओ फटाफट, आफ्टर चार्जिंग का क्या मतलब हुआ? बोलो बोलो, मुझे सुनाई दे रहा, आप बोलो फटाफट कि सर आफ्टर चार्जिंग वर्ड का मतलब बताया आपने पे करने के बाद। क्या क्या पे करने के बाद सर? क्या क्या पे करने के बाद? तो सर आपने लिखा है कि आईओसी। क्या क्या पे करने के बाद? आईओसी पे करने के बाद, और साथ के साथ इस बार क्या पे करना है? सैलरी। सर यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आपने सिखाया है कि सर यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेना है? अवेलेबल प्रॉफिट लेना है। कौन सा प्रॉफिट लेना है बच्चों? अवेलेबल। करें इसकी कैलकुलेशन, आ जाओ मेरे साथ फटाफट। सर 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100 ठीक है क्या? 10% का मतलब क्या होता है बच्चों? 10/100। ओके है सर। 10% का मतलब हुआ 10/100। आगे इनटू सर प्रॉफिट कितने का था अवेलेबल? 1,00,000 रुपए का। सर आईओसी कितने का था? अभी ऊपर देखा हमने, देखो फटाफट आईओसी कितने का था? फटाफट चेक करके बताओ एक बार, आईओसी कितने का था? कहाँ गया आईओसी? ये रहा आईओसी आपका, देखो तो फटाफट यहाँ पर 15,000 रुपये का आईओसी। आ जाओ फटाफट। सर 15,000 रुपये की आईओसी है। ओके, 15,000 रुपये का आईओसी है। सैलरी कितने का है बच्चों? सैलरी कितने की थी? 10,000 की। कोई भी दिक्कत? ये हमारा क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या माइनस करा हमने? सैलरी। ठीक है सर 10%। 1,00,000 में से बच्चों अगर 15,000 घटाएंगे तो बचेगा 85,000, और 85,000 में से अगर आप 10,000 माइनस करोगे तो बच्चों आएगा हमारा 75,000, और 75,000 का 10% आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। इतना तो आपको बहुत आराम से आ गया होगा अभी तक समझ में। यस सर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे लिए पार्टनर कमीशन कितने रुपए लिखा जाएगा? 7500 का, 7500 रुपए का। केस थर्ड भी समझ में आ गया। अब आओ आपके साथ एक खेलते हैं गेम। क्या आप तैयार हो उस गेम के लिए? यस सर तैयार हैं। तो केस नंबर बना दो 4, जहां पे मैं अब आपको करूंगा परेशान और आप हो जाओगे। आओ सीखते हैं एक बार फटाफट। क्या कहता है केस 4? कहता है कि बच्चों आपको ना पार्टनर कमीशन चार्ज करना है। पार्टनर्स कमीशन चार्ज करना है, तो हमने लिखा पार्टनर कमीशन। ठीक है, कितने परसेंट? तो कहता है कि सर 10% कर लो। क्या कर लो? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब पढ़ो। सबसे पहला वर्ड क्या दिखाई दिया? आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग वर्ड का मतलब सर पे करने के बाद। क्या क्या पे करने के बाद? देखो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको क्या क्या पे करने के बाद। तो सर जी लिखा हुआ है ये क्या क्या पे करने के बाद? सर सैलरी पे करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद। लेकिन मैंने कहा था ना मैं आपके साथ गेम खेलने वाला हूं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि सर इस बार यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, क्या लिखा हुआ मिला है? नेट प्रॉफिट। ये एक्चुअल कंसेप्ट था। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको इंग्लिश सीखनी है मेरे साथ, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मेरे साथ सीखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है। कहाँ गया? ये रहा। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? सर 80,000 का है नेट प्रॉफिट। कितने रुपए इसका है? सर जी 80,000 का नेट प्रॉफिट है। तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पे। 80,000 का नेट प्रॉफिट है, फटाफट। तो सर 80,000 का है तो 10% हो गया बच्चों 10/100। सर नेट प्रॉफिट तो इस बार कितने का है? 80,000 का। और सर आफ्टर चार्जिंग का मतलब पे करने के बाद। क्या पे करना है? सैलरी। कितने की थी?
देखो 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 सर 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का था, 15,000 का, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतना तो आप कर ही सकते हो, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। बच्चों 80,000 में से 10,000 गया 70,000, 70,000 में से अगर आप 15,000 घटाओगे तो बच्चों आएगा आपका 55,000 यानी 55,000, और 55,000 को अगर हम 10% निकालेंगे तो जो निकल कर आएगा वो आएगा 1500। क्या आपको ये केस समझ में आया, आया कि नहीं आया? यस सर आया। तो आओ अब इसमें भी मैं आपको एक बात घुमाता हूं, देखते रहो बस आप मेरे साथ। केस 5, ठीक है, बस इंग्लिश का गेम है, अगर आप इंग्लिश समझ जाते हो तो बच्चों आप बस समझ जाओ कि आप पेपर में धुआं धुआं कर सकते हो। थोड़ी सी इंग्लिश का गेम है, बस मैं तो आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। आओ देखो तो, पार्टनर्स कमीशन, हमें क्या दे रखा है, पार्टनर कमीशन, देख नहीं रहे ना आराम से। सर पार्टनर कमीशन ठीक है सर, अब क्या कहता है 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है सर, आफ्टर चार्जिंग 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, इसको हटा दो, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग, बट बिफोर चार्जिंग, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। देखो कहा था ना मैं आपको घुमा दूंगा। आप पढ़ो इसको फटाफट, एक बार फटाफट पढ़ेंगे मेरे साथ, चलो पढ़ो तो। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, सबसे पहले आया सर आफ्टर चार्जिंग, क्या आया, आफ्टर चार्जिंग, पे करने के बाद, क्या पे करने के बाद, IOC। इसके बाद क्या लिखा हुआ मिला, पढ़ के बताओ एक बार क्या लिखा हुआ मिला सर, बिफोर चार्जिंग, क्या शब्द मिला, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग यानी पे करने से पहले, क्या पे करने से पहले, सैलरी को पे करने से पहले। अब इसका एक बार हिंदी मतलब लिखते हैं, ठीक है, क्या ये हिंदी में कह रहे हैं, ठीक है, आ जाओ एक बार देखते हैं ये हिंदी में क्या कह रहे हैं, इसकी हिंदी देखते हैं। उनने कहा कि आफ्टर चार्जिंग वर्ड का मतलब क्या है, तो हमने कहा कि सर IOC पे करने के बाद, पे करने के बाद, इसका मतलब ये हुआ। और इस लिखे हुए बिफोर चार्जिंग ऑफ बिफोर चार्जिंग सैलरी यानी सैलरी को पे करने से पहले, सैलरी पे करने से पहले, कि सैलरी को पे करने से पहले, क्या आप समझ गए? तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बस आप देखते रहो। तो मेरा तो पहला क्वेश्चन ये है, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर करो तब मैं इसका आंसर आपको सिखाऊंगा। करने के लिए तैयार हो? सर यहाँ पे प्रॉफिट बोला गया है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा, क्या आप दे दिया आंसर? हाँ सर हम समझ चुके हैं कि आप किस प्रॉफिट की बात कर रहे हो। बताओ 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 सर, अवेलेबल प्रॉफिट। अभी सिखाया सर आपने कि जब भी नहीं बताएगा तो कौन सा प्रॉफिट लेना है, अवेलेबल प्रॉफिट लेना है। अब आओ इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सर 10% है, ओके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अवेलेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने का था सर, 1 लाख का। क्या पे करने के बाद सर, IOC पे करने के बाद, IOC कितने की थी, 15,000 रुपये की। और क्या पे करने से पहले, सैलरी, तो छोड़ दो कुछ नहीं, बस खत्म। तो सर ये 10% और 1 लाख में से बच्चों 15,000 जाएगा तो 85,000 आएगा यानी 85,000। सॉल्यूशन करेंगे इसको सॉल्व तो बच्चों ये आएगा 85,000 रुपये। क्या ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, क्या ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है? तो आप तो अब बिफोर चार्जिंग भी सीख गए हो। एक और क्वेश्चन करा दो, सिर्फ एक और करा दो। यस सर करा दो, आ जाओ, ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। तो सर पार्टनर को हमें देना है कमीशन, क्या देना है बच्चों, कमीशन, ठीक है, लेकिन सिनेरियो क्या है सर, पार्टनर को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है सर, ओके है। बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। पढ़ो इसको, पढ़ो 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 पढ़ो। सर क्या लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है सर ये? सर ये तो आफ्टर और ये बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी से इसका हिंदी मतलब बताओ, जल्दी से इसका हिंदी मतलब बताओ। हिंदी मतलब सर IOC पे करने से पहले, IOC पे करने से पहले। क्या आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। और आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ एक बार, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो इसका क्या मतलब है, हिंदी मतलब बताओ। इसका हिंदी मतलब हुआ सैलरी पे करने के बाद, सैलरी पे करने के बाद। तो तैयार हो क्या छोटे मोटे बंदरों? ये बंदर लोग तैयार है क्या? हाँ सर हम तो रेडी हैं। ठीक है भाई, रेडी हो तो हम भी रेडी हैं भाई, गुस्सा काहे हो रहे हो भैया, आ जाओ। सर 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। नेट प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? नेट प्रॉफिट। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने रुपए का था? सर 80,000 रुपीज़ का। आप तो समझ गए हो, समझ गए हो ना? यस सर। तो चलो फटाफट लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट कितने का था? सर 80,000। ओके है सर। पे करने से पहले छोड़ दो, क्या पे करने के बाद? सर सैलरी पे करने के बाद। सैलरी कितने की थी? 10,000 रुपये की। आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। तो सर ये आ जाएगा 10/100 इंटू में, सर 80,000 में से 10,000 गया, आया 70,000, और 70,000 का बच्चों अगर 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 7,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा कितना बच्चों? 7,000 रुपीज़ का पार्टनर कमीशन। कोई दिक्कत? समझ गए? ठीक है। अब बच्चों 3 इंपॉर्टेंट केस हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन और जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। आ जाओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। 6th, ठीक है, कहता है कि सर पार्टनर को कमीशन दो। ठीक है जी, हम दे देंगे, क्या दिक्कत है? अभी तक तो देते आ रहे थे, अब देने में क्या बुराई है? देते हैं जी, लो। ठीक है, आराम से समझना बच्चों, ठीक है? क्या आराम से आपको समझना है, आपको बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है? तो पार्टनर को बच्चों हमें कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में? यस सर। आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, ध्यान से समझना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर कमीशन, एंड पार्टनर कमीशन। पढ़ो तो एक बार, पढ़ो 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 मेरे साथ, पढ़ो फटाफट, क्या लिखा हुआ है यही तो समझना है हमें। सर सबसे पहले यहाँ पे आया आफ्टर चार्जिंग, मतलब पे करने के बाद। क्या क्या पे करने के बाद? सर सैलरी, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सर इस बार तो एक बड़ा ही बेहतरीन यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, पार्टनर कमीशन। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बताया हुआ है, लेकिन कौन सा नहीं पता, तो क्या लेना है? अवेलेबल प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो सर कैसे करना है बता दो, ये भी बिल्कुल बताता हूँ छोटे मोटे बंदरों। आओ इन बंदरों को दिखाते हैं हम कैसे करेंगे। तो बंदर के बच्चों, माफ करना बच्चों, ठीक है, तो 10% यानी 10/100, ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। अवेलेबल प्रॉफिट है कितना बच्चों? 1 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का है? 1 लाख का। आफ्टर चार्जिंग क्या क्या चार्ज करना हमें? सर सबसे पहले पार्टनर की सैलरी, जो कि हमने क्वेश्चन में देखी है 10,000 रुपीज़ की, दिखाया? यस सर। दूसरा सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि क्वेश्चन में हमने एज्यूम कर रखा है 15,000 रुपये का। तीसरा हमें लेना है पार्टनर कमीशन। ठीक है, चेक कर लो भाई, आजो 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 चेक करते हैं पार्टनर का कमीशन कहाँ गया? ये रहा। सर ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये क्या करें? और उससे भी बुरी बात क्या कि सर हमें वही कैलकुलेट करना है, हमें वही कैलकुलेट करना है, और आपने वही लिख दिया कि उसे ही चार्ज करो।
ये कैसे हो गया? तो बच्चों यही तो गेम है। तो हम इसे क्या मान लेंगे कि जब हमने नहीं पता तो हम उसे क्या मान लेते हैं? x। हमने क्या मान लिया? x। और इसको हमने क्या कर लिया है यहाँ पे? लेट। हमने क्या कर लिया यहाँ पे? जल्दी से बताओ, हमने क्या करा है यहाँ पर? लेट कर लिया। तो लेट द पार्टनर कमीशन इक्वल्स टू x। पार्टनर कमीशन को हमने क्या मान लिया है? x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या? यस सर, पार्टनर कमीशन को हमने लेट कर लिया बच्चों x। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। करें सॉल्व? आ जाओ। तो सर सबसे पहले तो ये आ गया x, ये हो गया बच्चों 10/100 इंटू ये कितना हो गया बच्चों? सर 1 लाख में से 10,000 और 15,000 माइनस होगा यानी 25,000 रुपये। तो कितना आएगा बच्चों? 1 लाख में से 10,000 घटा 90, 90 में से 15 माइनस होगा तो बच्चों आएगा 75,000। कोई भी दिक्कत नहीं। माइनस में कितना आया? x। अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 100x। अब ये क्या है? 10 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 10 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 7,50,000। और माइनस में कितना आ गया बच्चों? 10x। ठीक है क्या? यस सर। अब ये माइनस में है, इक्वल के इस साइड क्या हो जाएगा आकर? प्लस। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो ये हो जाएगा 110x और इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 7,50,000। कोई दिक्कत? अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो 7,50,000 और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? 110। इसको इससे काटा तो ये आ जाएगा बच्चों 75,000 यानी 75,000 और अपॉन में 11। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई बच्चा बताएगा क्या मुझे कितने रुपये आएगा? कोई बच्चा बताएगा क्या? मैं बता देता हूँ। 75,000 को डिवाइड करना है 11 से, तो बच्चों ये आएगा 6818। कितना आएगा बच्चों? अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये राउंड ऑफ फिगर आएगी 6818.18। ठीक है क्या? आप इसे रैंडमली मान लो 6818। ठीक है, पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? यस सर। तो कितने रुपीज़ आया ये? समझ गए आप? अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कैसे करना है वो भी। सबसे पहले बच्चों इसका एक ट्रिक या फिर आप यूँ कह दीजिए शॉर्टकट, ट्रिक या फिर इसे कह दीजिए शॉर्टकट, आप जो चाहे कहना चाहो वो कह दो। शॉर्टकट क्या शॉर्टकट है? इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखो। सर आपने कहा कि पार्टनर कमीशन देना था, ठीक है, पार्टनर कमीशन हमें देना था, तो हमने पार्टनर कमीशन देना था, लिखते हैं। एक बार दोबारा से लिख देता हूं। पार्टनर कमीशन इक्वल्स टू 10% ऑफ प्रॉफिट। ऐसा ही था ना क्वेश्चन? हाँ सर, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी कोमा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर कमीशन। यही था क्वेश्चन, तो यही था ना? बिल्कुल सर। तो हमने क्या करा है, क्या ध्यान रखना है हमें? इसी बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले बच्चों आपने लेट करा कितना? 100। बिल्कुल सही है। अपॉन में प्रॉफिट कितने का था हमारा? अवेलेबल प्रॉफिट 1 लाख रुपए का। क्या क्या चार्ज करा? सैलरी 10,000 रुपये की। फिर क्या क्या चार्ज करा बच्चों हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हज़ार का? 15,000 रुपये का। ठीक है सर। और उसमें से क्या माइनस करना है हमें क्या माइनस करना है? जल्दी से बताओ क्या माइनस करना है सर हमें? पार्टनर कमीशन। अब इसकी देखो ट्रिक, क्या ट्रिक है वो ध्यान से सुनो। कि जब भी आपको क्वेश्चन में बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में जो चीज निकालने के लिए कहा है, इक्वल में क्या चल रहा है हमारा? ये बता दो इक्वल में क्या चल रहा है? पार्टनर कमीशन। यही हमें निकालना था, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ। और क्वेश्चन ने क्या करा बच्चों? क्वेश्चन ने क्या करा? इसी को चार्ज कर लिया है, इसी को क्या कर लिया है? चार्ज कर लिया है। तो उस केस में आपको क्या करना है? ये देखो, जिसको निकालना था
जिसको निकालना था यानी जिसको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसी को क्वेश्चन ने क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया है। उसी को क्वेश्चन ने क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया है। तो ऐसा केस जब भी आएगा तो आपको एक काम करना है, यहाँ से इस चीज़ को हटाओगे, यहाँ से इस चीज़ को हटाएंगे और एक छोटा सा चेंज कर देंगे हम। कहाँ पर बच्चों, अपने परसेंटेज के अंदर। कहाँ पे कर देंगे हम, परसेंटेज के अंदर। क्या चेंज करना है, यहाँ पर। अब देखो चेंज क्या करना है, आप क्या करोगे, सर ये तो हो जाएगा सर 1 लाख में से 10, 90 में से 15 गया तो बच्चों आ गया 75,000। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। और ऊपर कितना था, 10। बच्चों यहां से ये हटा, यहां से ये हटेगा, क्या हटा जल्दी से बताओ, कमीशन हटेगा। ये कमीशन यहां से हटा और जितने परसेंट बोला था उतना 100 में क्या कर दो बच्चों, प्लस। बस ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आ गया आपका कितना बच्चों, 75,000। तो कितना आएगा सर, 10/110 और इंटू में कितना आया, 75,000। ठीक है सर, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आएगा, 75,000 को डिवाइड करा किससे, 11 से। तो बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा 6818 रुपीज़। क्या समझाया मैंने, क्या समझाया कि जिसको माइनस करना होगा, जिसको माइनस करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, अगर आपने उसी को क्या कर लिया है, चार्ज कर लिया, उसी चीज़ को क्या कर लिया हम लोगों ने, चार्ज कर लिया। तो क्या करना है उस केस में, हमें उसको हटाना है, उसको हमें हटाना है, उसको हमें क्या करना है, हटाना है, इसको हटाना है और इसके बदले यहाँ रेट में क्या कर देना है, रेट को प्लस करना है। 100 में रेट को क्या करना है, प्लस। उसको यहाँ से हटाओ और उसके बदले यहाँ पर 100 में रेट को क्या कर देंगे, प्लस। उसको वहाँ से हटाओ और यहाँ पर 100 में रेट को क्या कर देना है, प्लस। बात आ रही है समझ में, बात आई समझ में। ये बन गई हमारी एक छोटी सी ट्रिक, ये बन गई हमारी छोटी सी एक ट्रिक। ओके है क्या, ओके है क्या, हाँ या ना, समझ में आया क्या। लिख दूँ इस बात को छोटे से हिस्से में, छोटे से हिस्से में लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख दूँ क्या, हम लिख दे क्या यहाँ पर, बताओ आपके लिए लिख दे क्या। सर आपको आसानी होगी, मुझे क्यों आसानी होगी, आपको आसानी होगी। क्या कह रहे हो सर, जो भी रेट होगा वो लिखो, नीचे क्या लिखना है, 100 प्लस में रेट लिख दिया, इनटू में मान लीजिए यहाँ पर था कितने रुपए, 1 लाख रुपए। फिर क्या था आपका सर, 10,000 रुपये। फिर कितना था हमारा सर, 15,000 रुपये। बस यही तो काम करना है आपको, बस इतना सा काम करना था आपको। बताओ आपसे इतना काम नहीं हो रहा है, बताओ कितना था ये, 15,000 रुपये। बस हो गया, यही तो मैं कह रहा था आपसे। तो 100 में रेट को क्या करना है, प्लस, और इस चीज़ को यहाँ से हटा दो, इस चीज़ को यहाँ से हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। बात आ रही है समझ में। दोबारा बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो क्या करना है, जो चीज़ हटाओगे उसको यहाँ पर 100 में क्या कर देंगे, रेट में 100 में रेट को प्लस, 100 में रेट को प्लस। बात आ गई ना समझ में, यहाँ पे लिख दिया है, इसे देखो, देख लो। ठीक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। चले आगे अगले केस पर आ जाओ। अगला केस कौन सा है, ये केस नंबर था हमारा 6। कौन सा केस था ये हमारा 6, और ये होगी इसकी ट्रिक। अब आ जाओ 7th पे, फटाफट आ जाओ, सीखना मेरे साथ, ठीक है, सीखते रहो बस बच्चों, ठीक है। पेपर में तो इंग्लिश बहुत यूज करता है, लेकिन हम भी कम थोड़ा है, हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। हमने सीखा, हमने सीखा, हमने सीखा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, केस 7। तो अब बच्चों क्या कह रहा है, पार्टनर को कमीशन देना है। पार्टनर को क्या देना है, कमीशन देना है। ठीक है सर, दे देते हैं पार्टनर को कमीशन। कितने परसेंट सर, 10%। किसका सर, कह रहा है सर प्रॉफिट का, 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। तो सर किस प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, किस प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, नाम बताया नहीं। तो सर आपने सिखाया कौन सा प्रॉफिट मानोगे, अवेलेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट मानना है, अवेलेबल प्रॉफिट। तो बस अब सॉल्व कर दो, अब तो सॉल्व कर दो। सर 10 अपॉन में कितना आया, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अवेलेबल प्रॉफिट कितने का था, 1 लाख रुपए का। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया, 10,000। बस आंसर।
तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पार्टनर कमीशन कितना जाएगा 10,000। केस नंबर बच्चों 8, केस नंबर 8 ध्यान से समझना। सर पार्टनर का हमें दे रखा है कमीशन, क्या दे रखा है कमीशन, क्या सर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखो केस इसमें कौन सा है, 7th में क्या लिखा हुआ था प्रॉफिट, तो कौन सा प्रॉफिट लिया हमने देख के बताओ तो एक बार, अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है क्या। अब कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है, नेट प्रॉफिट। तो बताओ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने का है, आ जाओ क्वेश्चन में देखते हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। कितने का है नेट प्रॉफिट, देखकर बताओ तो एक बार, 88,000 का। ये था अवेलेबल प्रॉफिट और ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में, यस सर। तो कितना है नेट प्रॉफिट 88,000, आ जाओ फटाफट आ जाओ, कितना था बता दो सर 88,000। तो सर 10% यानी 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और नेट प्रॉफिट था क्वेश्चन में सर 88,000। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 8,000 रुपीज़। क्या कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ओके है, यस सर। अब हमारा अगला केस है बच्चों केस नंबर 9, देखिएगा केस नंबर 9। ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कहता है कि बच्चों आपको पार्टनर कमीशन देना है, पार्टनर कमीशन देना है, ठीक है, आ जाओ। तो ये है बच्चों हमारा पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन सीखना बच्चों थोड़ा सा। हाँ कहता है पार्टनर कमीशन है 10% ऑफ डिविजिबल नेट डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ बच्चों नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आप ये सीखो नया टर्म क्या आया है ये सर, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है सर ये, बस देखो मैं आपको सिखाता हूँ नेट डिविजिबल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप इस वर्ड को हाईलाइट करो और मेरे साथ एक छोटा सा बना दो नोट। क्या बना लो बच्चों, नोट कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिख दो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, समझना ठीक है बच्चों। तो अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें तो बच्चों इसका मतलब होता है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट और माइनस में वो चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना हमें बताओ एक बार सर, पार्टनर कमीशन। क्या फाइंड आउट करना है, पार्टनर कमीशन। तो इसको बस यहाँ से क्या करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट में से माइनस कर दो। क्या कहा मैंने, यहाँ से वो चीज़ माइनस करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी पार्टनर का कमीशन। तो इससे क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा सर, नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आएगा। और इसे बच्चों कर लो आप हाईलाइट, बॉक्स में लिखकर सजा दो इसको। ये आपको बच्चों ध्यान रखना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। अब देखो सर डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, तो सर हमारा जो अवेलेबल प्रॉफिट था वो कितना था बच्चों, 1 लाख रुपये था कि नहीं था। उसमें से सबसे पहले हमने माइनस करा है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसमें से हमने माइनस करा है बच्चों कितना, 10,000 रुपये की सैलरी। और फिर उसमें से क्या माइनस करना हमें, पार्टनर कमीशन। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है, ये हमें पता है क्या, बताओ क्या आपको ये पता है क्या, नहीं ये तो हमें पता ही नहीं है। और इस पूरी वैल्यू का कितने परसेंट है, ये 10% है, ठीक है क्या। नहीं ये तो पहली बात आप लोग जो ये सोच रहे हो और जिनने ऐसा करा है वो सरासर बच्चों गलत है, वो सरासर गलत है, गलत गलत। तो कह क्या रहा है पहले ये समझो, ये कह क्या रहा है बच्चों पहले ये समझो। पहले इनने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इन्होंने कहा है कि जो पार्टनर का कमीशन है, मेरे साथ पढ़ना, पार्टनर का कमीशन, बोलो मेरे साथ, पार्टनर का कमीशन नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है। किसका, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कितने परसेंट, 10%। क्या, पार्टनर कमीशन,
दोबारा बोलता हूँ, पार्टनर का कमीशन नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कितने परसेंट है? 10%। कितने परसेंट है? 10%। 10% किसका? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। क्या? पार्टनर का कमीशन। समझ में आया? एक बार और बोलता हूँ, पार्टनर का कमीशन नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है। समझ में आया ना? अब इसको अप्लाई करते हैं। अब जो आपने लिखा है उसको देखो, तो सर आपका ये पूरा क्या हो गया? नेट डिविजिबल प्रॉफिट हुआ क्या? ये पूरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट हुआ क्या? ये पूरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं सर, ये तो सिर्फ आपने क्या लिखा है, ये जो लिखा है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे तो सिर्फ हम क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये डिविजिबल प्रॉफिट। और आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपने क्या कहा? क्वेश्चन में आपने क्या कहा है सर? आपने कहा है कि जो हमारा पार्टनर का कमीशन है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का होना चाहिए 10%। और आपने क्या करा? आपने तो डिविजिबल प्रॉफिट का क्या देने जा रहे थे? 10%। इसलिए तरीका गलत है। तो करना क्या है वो सीखो। आपको करना क्या है बच्चों? हमें करना है ये है कि सर सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट पता करो कितने का है। सर 1 लाख रुपए का अवेलेबल प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का बच्चों अवेलेबल प्रॉफिट है। इसमें से माइनस करेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसमें से माइनस करा बच्चों हम लोगों ने क्या? सैलरी। और पार्टनर का कमीशन नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, किसका बच्चों? फटाफट बताओ, एक बार बोल के बता दो भाई। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। तो बच्चों हम मान लेते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट को x। क्या मान लिया? x। और इस x का यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% क्या है? पार्टनर कमीशन। अब पढ़ के देखो, अब पढ़ के देखो क्या कहा कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो आपने क्या कहा सर? नेट डिविजिबल प्रॉफिट बराबर होता है डिविजिबल प्रॉफिट माइनस में पार्टनर कमीशन। मैंने कहा ठीक है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ? x। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% क्या चीज़ है? पार्टनर कमीशन। सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा क्या? बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसे हाईलाइट करोगे क्या मेरे साथ? ये पूरा क्या था? ये पूरा क्या है सर? ये है आपका, बता दो फटाफट, ये क्या है पूरा? डिविजिबल प्रॉफिट। ये पूरा क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, हाँ या ना? और ये क्या है आपका? पार्टनर कमीशन। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट में से क्या माइनस करो आप? पार्टनर कमीशन। तो क्या निकल कर आ रही है? ये क्या निकल कर आ रहा है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं आप इस बात को बहुत आराम से समझ चुके हो। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ या ना बोल दो। सही है क्या? पार्टनर का कमीशन नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है। ओके, अब इसे सॉल्व कर दो। तो यहां पर बच्चों आया x, ये आ गया बच्चों आपका 75,000, माइनस में बच्चों आ गया 10x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 100। सही है क्या? तो ये बच्चों आ जाएगा x प्लस 10x और अपॉन में कितना है बच्चों? 100 इक्वल्स टू 75,000, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा 110x और अपॉन में 100 इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया? 75,000, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 75,000 इंटू में बच्चों 100 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 110। तो इसको आप जरा सॉल्व करें एक बार। तो बच्चों 75,000, 10 से 10 कैंसिल, तो ये 7,50,000 और बट्टे में आ गया 11। अगर बच्चों हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व, तो हमारा आंसर कितना आएगा? एक बार आप बता दो फटाफट। कैलसी से मैं कर दूँ एक बार सॉल्व, तो हमारी कैलसी से आंसर आएगा इसका बच्चों 7,50,000 डिवाइडेड 11, ये आएगा बच्चों 68,181 रुपये। क्या आया? x। क्या ये x? ये x क्या था बच्चों? ये x किसको माना था हमने? x माना था हमने नेट डिविजिबल प्रॉफिट को। किसको माना था बच्चों? नेट डिविजिबल प्रॉफिट को।
क्या आप बात समझ पा रहे हो? क्या आप बात समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा गौर करो, इसका आप देखो एक ट्रिक, एक देखो शॉर्टकट, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक जादू। बस आप इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हमारा आंसर निकल कर आया है, ये आया है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि हमने एक्स किसको लेट करा है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट को। कितने रुपए का आया है सर? 68,181 रुपये का। देखो देखो देखो, हमने एक्स किसको लेट करा है सर? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। देखो 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 देखो, लिखा हुआ है साइड में सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। ध्यान रहेगा ना बच्चों? हाँ या ना बोल दो, ओके है क्या? यस सर। अब देखो बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक, और समझना दोनों में क्या डिफरेंस है। आ जाओ फटाफट। तो यहां पे देखो एक इसका शॉर्टकट, यहां पे शॉर्टकट, गौर करना बच्चों, ठीक है क्या? हमने क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें देना है पार्टनर को कमीशन, ठीक है? हमें क्या देना है बच्चों? पार्टनर को कमीशन। कितने परसेंट? 10%। किसका? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। तो अब इसका बना दो एक शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट? जो भी रेट होगा अपॉन में क्या करना बच्चों? 100 में रेट को प्लस कर देना और इनटू करना बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट से। किससे इनटू करना है बच्चों? डिविजिबल प्रॉफिट से। तो क्या निकल कर आएगा? पार्टनर का कमीशन। क्या निकल कर आएगा आंसर? पार्टनर का कमीशन। अब इसे कर लो बादलों के अंदर और लिख लो अपने दिल पर। लिख दो? लिख दो क्या? तो इसको हाईलाइट कर दो, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट इनटू में डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आता है सर? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का शॉर्टकट। बात आ रहा है समझ में? अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा ये भी देख लो। रेट कितने परसेंट है? 10। 100 प्लस 10 और डिविजिबल प्रॉफिट कितना था हमारा? 75,000 का। तो ये कितना आ गया? 10 अपॉन में 110 इनटू में कितना? 75,000। कोई दिक्कत नहीं सर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा फटाफट बताओ एक बार सर? 75,000 और अपॉन में 11 डिवाइड कर दो सर। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एक बार मुझे बताओ, बता दो सर। 6818। कितना आएगा? 6818। 6818, ठीक है। क्या निकल कर आया ये आया बच्चों आपका पार्टनर का कमीशन। क्या निकल कर आया ये? पार्टनर का कमीशन। और ऊपर आपका आंसर क्या आया था बच्चों? ऊपर आपका आंसर क्या निकल कर आया था? अभी हमने क्या निकाला है? ये हमने निकाला है बच्चों पार्टनर का कमीशन। ध्यान रखना, पार्टनर कमीशन कितने रुपए का? 6818। और ऊपर हमने अभी क्या निकाला था? ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, एक बार देख लो दोबारा से। पार्टनर कमीशन है 6818। अब आओ क्वेश्चन पे चलते जहां हमने क्वेश्चन शुरू करा था। फटाफट आ जाते हैं ऊपर एक बार। कहां शुरू करा था? कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा, परफेक्ट। 6818 आया था हमारा आंसर। पार्टनर कमीशन क्वेश्चन में कितना आया था बच्चों? 6818, ठीक है क्या? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6818। आप देखना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैंने लिखा बच्चों 6818 और मैं इसे कर रहा हूँ बच्चों सॉल्व। तो हमें 1 लाख में से बच्चों माइनस करना है सबसे पहले 15,000, फिर बच्चों हमने माइनस करा 10,000 और फिर बच्चों हमने माइनस करा 6818। तो हमारा आंसर जो निकल कर आया बच्चों वो क्या निकल कर आया? 68182, ठीक है क्या? और अब जरा इसको हाईलाइट कर दूं क्या एक बार? हाईलाइट कर दूं क्या एक बार? हाँ या ना बोल दो? यस सर। कितना आया बच्चों? ये 68182। और ये क्या आया था बच्चों? आपका पार्टनर कमीशन। देखो आपका पार्टनर कमीशन निकल कर आया 6818। कितना आया है? 6818। जरा इसको दोबारा पढ़ो 68182। और आप यहाँ पे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है 6818। 6818। तो ये क्या है? ये तो सर डिविजिबल प्रॉफिट था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो दोनों में क्या अंतर आया समझ में? कि इससे हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये हमें क्या आंसर दे रहा है?
ये हमें आंसर क्या दे रहा है, से पार्टनर कमीशन। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये दोनों बातें आप समझ रहे होंगे कि अगर आप इस लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करते हो, यानी आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो, तो आपका जो डायरेक्टली आंसर आता है, जो डायरेक्टली आंसर आता है वो क्या आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकल कर आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि आप डायरेक्टली बच्चों यहां पर आंसर निकाल रहे हो, ये वाला आंसर निकाल रहे हो आप, यहां पर इस आंसर को निकाल रहे हो। ठीक है, बात आ रही है समझ में। उम्मीद करता हूं बच्चों आप ये केस समझ चुके हो, समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन केस है बच्चों ये। ठीक है, आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है इसको। ओके है, हाँ या ना। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और, एक छोटा सा कंसेप्ट और, क्या है सर वो कंसेप्ट, आओ उसे भी सिखा देता हूँ मैं आपको, वो भी सिखाता हूँ आपको, आ जाओ फटाफट। तो अगला जो कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं, आ जाओ। तो एक हम एज्यूम फिगर ले लेते हैं फिर से, ताकि हम समझ सकें इस कंसेप्ट को। कहाँ चला गए, इधर आ जाओ भैया। ओके है, तो सबसे पहले हम बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए एक बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप भी बना लो मेरे साथ, आप भी बना लो मेरे साथ फटाफट फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, रफ फिगर ड्रॉ करते हैं हम, एक एज्यूम फिगर मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, गौर करना। ठीक है क्या, ओके है सर, आओ। तो सबसे पहले बच्चों आप इधर लिखो बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का, मान लो 80,000 रुपीज़ का, 80,000 का। और इधर लिखेंगे बच्चों हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मान लो सिमिलर 20,000 रुपये का। फिर हमें कुछ पार्टनर को देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लेते हैं 10,000 रुपये का। फिर हमें देना है पार्टनर को सैलरी, ये भी मान लेते हैं, ये भी है 10,000 रुपये का। ठीक है, और अब हमें कुछ पैसा ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर बच्चों, जर्नलिज्म में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना हमें, जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म में। तो यहाँ पर बना दो क्लाउड। अब एक बार इसको हम कर देते हैं टोटलिंग, हम इसकी क्या कर देते हैं, टोटलिंग। तो ये जो आंसर आया बच्चों ये कितना आ गया, 1,00,000 रुपये। और यहाँ पे भी कितना आ गया, 1,00,000। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट कहलाता है जल्दी बताओ। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, बढ़िया। ये जो नीचे है ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये होता है हमारा अवेलेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है, अवेलेबल प्रॉफिट, बोल के बताओ, अवेलेबल प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। और जो हम आंसर निकालते हैं रिमेनिंग, जो हमारा आंसर आता है कहाँ पर, कहाँ पर आंसर लिखते हैं हम, बताओ। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पे आंसर लिखा होता है ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं टू प्रॉफिट। लेकिन यही प्रॉफिट कौन सा होता है हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 प्रॉफिट इसमें भी आपको ध्यान रखने हैं। अब करते हैं केस। केस फर्स्ट, ध्यान से समझना। केस फर्स्ट कहता है जो आपका जनरल रिजर्व है वो 10% ऑफ प्रॉफिट है। 10% ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट। तो आप में से कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर किस प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। तो सर आपने सिखाया है, क्या सिखाया है
कि जब भी सर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट का नाम नहीं पता होगा, यानी सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, आगे लिखा ही नहीं हुआ है या पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रॉफिट है, तो हम कौन सा प्रॉफिट मानेंगे? अवेलेबल प्रॉफिट। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आना चाहिए? सर 10% यानी 10/100 ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट कितने का है? देखो यहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट कितने का है? ये रहा 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे लिख दो 1 लाख। अब 1 लाख का 10% सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10,000। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं जनरल रिजर्व को यहाँ पे शो करूँ कितने रुपए का बच्चों? 10,000 रुपये का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आएगा? 70,000 रुपये का डिविजल प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में अच्छे से? ओके है। अब इसको हटा देते हैं ताकि हम केस कर सके आगे। ठीक है, आ जाओ। अगला केस क्या है हमारा? अगला केस क्या है हमारा? इसे हाईलाइट कर देते ताकि हमें ध्यान है कि यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट आता है? डिविजल प्रॉफिट आता है। ओके है क्या? ठीक है सर, आओ अगले केस पे चलते हैं। केस सेकंड। केस सेकंड, जनरल रिजर्व क्या है भैया? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% क्या है आपका? जनरल रिजर्व। तो चलो फटाफट निकालो एक बार। सर 10% यानी 10/100, और इसे करो मेरे साथ हाईलाइट। मेरे साथ करो इसको हाईलाइट। किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। अब चलो क्वेश्चन में देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, आ जाओ फटाफट। सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट तो हमारा 1 लाख रुपए का अवेलेबल प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा? 10,000। सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये की। 1 लाख रुपए का हमारा ये हो गया, और 10,000 रुपये का IOC और 10 रुपये की सैलरी। तो 1 लाख में से 10,000 और 10,000 20,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 80,000 रुपये का आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में? कैसे आया? सर 1 लाख, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसमें से माइनस कर हमने क्या चीज़ बच्चों? सैलरी। तो 10,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 10,000 रुपये के आगे बच्चों हमारी सैलरी। तो ये हो जाएगा 10/100, और डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 80,000। 80,000 का बच्चों अगर 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 8,000 रुपये। क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ है ना? ओके। केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, जहां पर हमें पार्टनर कमीशन, सॉरी हम तो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका भी जा रहा है क्या वहीं पे ध्यान? इसे ठीक करते हैं, हटाओ इसको। पढ़ क्या रहे थे हम? जर्नलिज्म। लिख रहा हूँ क्या? पार्टनर कमीशन। आ जाओ। तो हमें पढ़ना है अब जर्नलिज्म। तो कहते हैं जर्नलिज्म आपको देना है बच्चों 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखो क्या लिखा हुआ है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अभी बताया आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब, बताया कि नहीं बताया? बताया ना भी। अब इसको हाईलाइट कर लो एक बार फटाफट। सर किसका देना है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। किसका देना है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। आप जल्दी से बताओ नेट डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला। मैंने अभी बताया आप लोगों को, फटाफट बताओ तो। बना सिर मत खाना कि सर ये क्या आने लग गया है, ठीक है क्या? बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, बोलो। हाँ सर, लिखता हूँ दोबारा से। नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर डिविजिबल प्रॉफिट और उसमें से वो माइनस करो सर जो हमें कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना है? जर्नलिज्म। अभी पीछे भी यही सिखाया, क्या मैंने? हाँ, तो हमने माइनस करा जर्नलिज्म, ठीक है।
तो अब चलो फटाफट, तो हमारे पास जल्दी से बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। देखो देखो देखो, अभी आपने निकाला डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ गया, ये रहा। सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,00,000 रुपए का अवेलेबल प्रॉफिट है, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो आएगा। तो 1,00,000 में से 20,000 घटा 80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है या नहीं है। तो लिखो इसको कि सर 80,000 रुपये आ गए डिविजिबल प्रॉफिट, 80,000, एक मिनट बच्चों, हाँ 80,000 का क्या आ गया बच्चों हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो जनरल रिजर्व क्या है आपका, जनरल रिजर्व क्या कह रहा है आपका, जनरल रिजर्व क्या कह रहा है, जनरल रिजर्व ये कह रहा है कि देखो भैया जनरल रिजर्व जो है ना वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कितने परसेंट है, 10%। जनरल रिजर्व है ना वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कितने परसेंट है, 10%। तो बहुत आसान सा है। सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितने रुपए का है, सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितने रुपए का है वो तो हमें पता ही नहीं, तो क्या मान लेंगे, लगाओ तुक्का बच्चों। सर अभी आपने सिखाया है x मान लो, और इस x का यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का कितने परसेंट है, 10% है। क्या चीज, जनरल रिजर्व। क्या आप बात समझ गए, हाँ या ना बोल दो। यस सर हम समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ सर हम समझ गए। समझ गए तो आ जाओ इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो x में बराबर, x में से बराबर, क्या हो रहा है ये कंप्यूटर महाशय गुस्सा हो रहे हैं क्या। तो बच्चों ये आ गया x बराबर 80,000 माइनस में बच्चों 10x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 100। ये माइनस से इधर आके क्या हो गया बच्चों प्लस, तो x प्लस 10x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 100, ठीक है क्या। 10x और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 100 इक्वल टू क्या आ गया 80,000। कितना आएगा ये जल्दी से बताओ सर, 110x और अपॉन में कितना आ गया 100 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 80,000, ठीक है। यस सर, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 80,000 इंटू में 100 और अपॉन में 110, इससे ये कैंसिल। तो x क्या आया बच्चों 80,000 और इंटू में माफ करना बच्चों 1,00,000 आया और अपॉन में क्या आ गया बच्चों हमारा 11। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों, फटाफट बता दो एक बार। डिवाइड करेंगे तो सर 8,00,000 डिवाइडेड बाय 11, तो यह आ जाएगा बच्चों आपका, यह आएगा आपका 72,727.27, ठीक है। तो इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं 72,727 x। अब ये x क्या था जल्दी बताओ, ये x था हमारा बच्चों नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आपने इसी को माना था ना, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को क्या माना था बच्चों हमने x, क्या गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। क्या आया कि नहीं आया, कितने रुपए आया 72,727 रुपये। अब ये क्या होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, आओ दिखाता हूँ ये क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से यहाँ पे, तो ये आया है आपका आंसर 72,727 रुपये। तो अब इस 72,727 में से बच्चों अगर मैं क्या करूँ, मुझे तो ये निकालना था, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जनरल रिजर्व। क्या निकालना है मुझे, जनरल रिजर्व। मुझे ये पैसा निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हो, क्या आप निकाल सकते हो, हाँ सर। 72,727 रुपये में से 20,000 रुपये घटा दो तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 52,727 रुपये। अब इसकी एक ट्रिक, इसकी एक ट्रिक आ जाओ दिखाता हूँ, आ जाओ इसकी ट्रिक दिखा देता हूँ मैं आपको, फटाफट आ जाओ इसकी ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसकी एक ट्रिक दिखाता हूँ, यहाँ देखो इसकी ट्रिक, या फिर कह दो शॉर्टकट, ट्रिक कह दो या फिर कह दो शॉर्टकट। क्या हो गया ये, इसकी एक ट्रिक या फिर इसकी एक शॉर्टकट। इसकी एक ट्रिक, आपने क्या कहा कि हमें निकालना है जनरल रिजर्व 10% किसका, नेट डिविजिबल
नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, किसका निकालना था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप करो रेट जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी अपॉन में 100 प्लस रेट और इनटू में कर दो बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। बस इससे आप क्या निकाल पाओगे, डायरेक्टली निकल जाएगा डिविजिबल जर्नलिज्म। क्या निकलेगा, जर्नलिज्म। ध्यान रखना, ठीक है। मैं अब इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखना जो हमने निकाला है क्या वो सही है या गलत, अभी पता चल जाएगा। सर रेट है 10%, ये आ गया बच्चों 100 और प्लस में कितना है बच्चों रेट, ठीक है क्या, यस सर। माफ़ करना बच्चों, ये 10 है, ये कितना है हमारे लिए 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। और इनटू में डिविजिबल प्रॉफिट कितना था सर, 1 लाख में से 20,000 घटा तो 80,000, ठीक है ना, यस सर। तो ये बच्चों कितना आ गया सर 10 और अपॉन में कितना है 110 और इंटू में कितना था 80,000, ठीक है। अब देखना इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों 80,000 और 80,000 को बच्चों अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ एक बार सर। 80,000 को 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 11, ठीक है क्या। ये मैंने कुछ गलती कर दी क्या, डिविजिबल प्रॉफिट एक बार देखो क्या कितना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ गलती हो रही है क्या बच्चों, कुछ गलती हो रही है क्या, ओके है क्या, कहाँ गया डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके ओके। तो अगर 80,000 को बच्चों हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारा 72.7। आप इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 7273। इससे आप बच्चों क्या निकाल सकते हो, आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हो जनरल रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पर हमने इससे क्या निकाला था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकाला हमने, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बात आ रहा है समझ में, ठीक है। अब जरा दोनों में देखो अंतर, आप दोनों में देखना बच्चों आप एक छोटा सा डिफरेंस, ठीक है क्या, ठीक है। अब जरा ये बच्चों इस फॉर्मूले पे एक बार पुट करना, इस फॉर्मूले पे एक बार पुट करते हैं। आपको एक जादू दिखाता हूं मैं कि आप लोग क्या सीख रहे हो, क्या निकाल दिया हमने इससे कि सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आया बच्चों कितना, 72,727 रुपये, ठीक है। और रखो इस फॉर्मूले के ऊपर, रखो इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं सर, ये आया है 72,727 रुपये। डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चों 80,000 रुपये का, और इसमें से माइनस करा बच्चों हमने जनरल रिजर्व। तो हमारा जो बच्चों डायरेक्टली आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, जनरल रिजर्व इक्वल्स टू, जनरल रिजर्व इक्वल्स टू 80,000 माइनस में बच्चों 72,727 रुपये। आप इसे घटाकर बताओ कितना बचेगा। अगर 80,000 में से हम माइनस करेंगे 72,727 रुपये तो ये आ गया बच्चों 7273। और आप देखो कि अगर आपने बच्चों लॉन्ग डिवीजन फॉलो करा था तो उससे हमारा आंसर क्या निकल कर आया बच्चों, उससे आंसर आया था नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और जब हमने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करा तो डायरेक्टली आंसर आया था कितना 7273। और जब हमने शॉर्ट से करा तभी भी तो हमारा आंसर इतना ही आया है 7273, ठीक है क्या। बस बच्चों एक गलती हो गई है, उसे आप सही कर लो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। क्या, ऊपर फॉर्मेट के अंदर ये थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे, बस ये बच्चों मेरे से गलती हो गई है, आप इसे प्लीज़ करेक्ट करेंगे बच्चों, आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नहीं आएगा, ये क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। कितना आया था ये, कितना आया था बच्चों ये 7273, राउंड ऑफ फिगर है ये, पता चला ना कैसे है ये, ठीक है। ओके है क्या, हाँ या ना, बिल्कुल सही है क्या, यस सर, ठीक है, हाँ या ना बोल दो, हाँ सर। तो आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, जहां पर हम आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को और अच्छे से क्या करेंगे बच्चों, क्लियर करेंगे। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों। और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, यह आंसर बच्चों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है क्या? ये एब्सोल्युटली ओके है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।